दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लड़कियों के लिए कौन सी जॉब अच्छी है। सिर्फ 10वीं पास के लिए जो भर्ती होने वाली है, आर्मी की जो भर्ती होती है वो भी 10वीं पास और एसएससी की जो भर्ती होती है वो भी 10वीं पास होती है। तो आपको किस में पहले ट्राई करना चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या एज रहती है, क्या सैलरी रहती है, कितनी हाइट रहती है और एग्ज़ाम कैसा आता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आती है, आर्मी में आती है या एसएससी में आती है, सबसे जल्दी नंबर किस में आ सकता है, ज्वाइन किस में हो सकते हैं, आसान किस में है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। काफ़ी लड़कियां हैं वो सिर्फ आर्मी की तैयारी करती हैं, आर्मी में अगर उनका नंबर नहीं आया तो वो फिर उनका करियर बर्बाद हो जाता है। उनको जानकारी नहीं होती है कि एसएससी की भी भर्ती होती है। दोनों का काम है देश की सेवा करना। लगभग थोड़ा सा फ़र्क है इनमें दोस्तों, ड्रेस में फ़र्क है। इसमें थोड़ी सी आर्मी की ड्रेस मिल जाती है, इसमें दोस्तों थोड़ी सी अलग ड्रेस होती है। आपको जो काम करना है सेम वही काम करना है, देश की सेवा करनी है, बॉर्डर पे जाना है, जहाँ पे भी आपकी ड्यूटी होगी आपके हाथ में गन होगी, दोनों में सेम ही काम है। सिर्फ थोड़ा सा रूल चेंज है, किसी में आसान है किसी में टफ है जाना। तो आसान वाला हम आपको बताएंगे और आपको सबसे पहले किस में ट्राई करनी चाहिए, कितनी एज मांगी जाती है, दोनों के बारे में बताएंगे। आर्मी में कितनी एज मांगी जाती है, एसएससी में कितनी एज मांगी जाती है, हाइट कितनी मांगी जाती है, वेट कितना मांगा जाता है और एग्जाम कब होता है, पूरी जानकारी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, जब भी आर्मी की कोई अपडेट आए, कोई भी वैकेंसी आए या एसएससी की कोई भी वैकेंसी आए तो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। अगर आप भी सबसे पहले जानकारी लेना चाहते हो तो आप आर्मी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि पीछे आर्मी के फॉर्म आए थे तो हमने सभी को बताया था, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया था उन्होंने फॉर्म लगा लिए थे। और उसके बाद काफ़ी लड़कियों ने बाद में कमेंट किया, सर आर्मी की भर्ती आई हुई है या नहीं, उनको नहीं पता चलता है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी, एसएससी की जॉब आएगी या आर्मी की जॉब आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एसएससी की जानकारी देते हैं कि एसएससी में कितनी आपको एज और क्वालिफिकेशन और आपको हाइट देनी पड़ेगी और एसएससी में क्या सैलरी रहती है। और उसके बाद आर्मी के बारे में भी बताएंगे। 10वीं पास के लिए दोनों भर्तियां आती हैं। अगर आप 10वीं पास हो तो अभी मैं जो आपको बताऊंगा उसके हिसाब से आपका फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। फिर ये भी बताऊंगा कि आपको सबसे पहले किस में जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आती है, आसान किस में है जाना, तो पूरी जानकारी। तो चलो आपको सबसे पहले एसएससी का नोटिफिकेशन दिखाते हैं। एसएससी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, जिन लड़कियों को एसएससी के बारे में नहीं पता है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 10वीं पास, सिंपल 10वीं पास, इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई भी आपकी परसेंटेज नहीं देखी जाएगी, ना ही आपका कोई 10th क्लास का मेरिट बनेगा, ठीक है। सिंपल 10वीं पास आपको फॉर्म लगाना है, आपका फॉर्म लग जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम पास करोगे तो आपकी रनिंग होगी, रनिंग पास करोगे तो आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल पास करोगे तो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी एसएससी में। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलती है एसएससी में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ सीआरपीएफ, ठीक है, आपको इसमें पोस्ट मिलेगी। बीएसएफ की पोस्ट मिलेगी, आईटीबीपी की पोस्ट मिलेगी, सीआईएसएफ की पोस्ट मिलेगी, एनआईए की पोस्ट मिलेगी, एसएसएफ की पोस्ट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको असम राइफल की पोस्ट मिलेगी, ठीक है, असम राइफल जीडी की पोस्ट मिलेगी। इन सभी में आपका नंबर आ सकता है अगर आपने एसएससी में फॉर्म लगाया है। आपके नंबर देखे जाएंगे, अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपका नंबर एनए में भी आ सकता है, एनए में भी आ सकता है, अगर अच्छे खासे नंबर है तो सीआईएसएफ में भी आ सकता है, ठीक है। इनमें आपका नंबर आ सकता है। आपको पता ही होगा इनका क्या काम रहता है, बॉर्डर पे ड्यूटी देनी होती है, जैसे आर्मी वाले देते हैं वैसे ही इनको देनी पड़ती है। अब बात करते हैं एसएससी की सैलरी कितनी रहती है मंथ की। सैलरी बता दूं, जब आपकी ट्रेनिंग होगी तब आपको 21,000 तक और 70,000, जहां पर 69 बताया हुआ है, लगभग 70,000 तक आपको मंथ की इनकम मिलेगी, आपकी सैलरी मिलेगी। जो एसएससी में बोल रहा हूँ मैं, आर्मी की भी बताऊंगा। उसके बाद गर्ल्स की जो भर्ती के लिए हाइट रहती है, फीमेल ओबीसी एंड एससी, ओबीसी की जो आपको अपनी कास्ट पता होनी चाहिए, ओबीसी और एससी की गर्ल हैं उनको 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए एसएससी के लिए। अगर फीमेल एसटी है उनको 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। आपको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए। जर्नल की जो गर्ल्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आपको लगभग इतनी ही जितनी ओबीसी एंड एससी को देनी है उतनी ही आपकी हाइट रहती है। उसके बाद बात करें आपकी रनिंग के बारे में। रनिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। रनिंग जो आपकी होगी वो 1600 रनिंग होगी, 8.5 में, 8.5 मिनट में आपको 1600 रनिंग पास करनी है सभी गर्ल्स के लिए। इसमें कोई भी आपकी कास्ट को छूट नहीं दी जाएगी। एज और आपकी हाइट में आपकी कास्ट के हिसाब से आपकी एज मांगी जाएगी। अब बात करते हैं एज के बारे में, तो मैं आपको अभी एज के बारे में
बात करें एज की तो आपको एज बताना चाहता हूं, ओबीसी गर्ल्स के लिए 18 से 26 वर्ष तक आपको एज इसमें मिल जाएगी। उसके बाद एसटी एससी गर्ल्स के लिए 28 वर्ष, 18 से लेके 28 वर्ष तक 18 से शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जर्नल गर्ल्स हैं उनके लिए, जो जर्नल गर्ल हैं उनको 18 से 23 वर्ष तक एज देनी है, 18 से 23 वर्ष तक गर्ल्स के लिए एज देनी है, जर्नल गर्ल्स, ठीक है। आपको पता चल गया होगा एज के बारे में। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी आती है। लगभग वैकेंसी आई हुई है लगभग लड़कियों के लिए, मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से, अभी बताता हूँ। पूरे भारत की लड़कियों के लिए 2800 वैकेंसी आ गई है, ठीक है। आपके लिए देखिए जहाँ पर लड़कियों के लिए जो वैकेंसी है अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए फीमेल के लिए जहाँ पर बताया हुआ है, जहाँ से, ठीक है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी आई है। एससी के लिए टोटल वैकेंसी 410 आई है, एसटी के लिए 318 वैकेंसी आई है, ओबीसी के लिए 616 वैकेंसी आई हुई है, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए आपके लिए 273 वैकेंसी आई है, और जो जर्नल गर्ल्स हैं उनके लिए 1230 वैकेंसी आई है टोटल, जहां पर बताया हुआ है। अगर आप इस भर्ती के लिए जानकारी ज़्यादा लेना चाहते हो, हमारी इंस्टा की आईडी दिख रही है, उधर मैसेज करें कि कैसे फॉर्म लगाएं, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ मैं उधर बता दूंगा, ठीक है। ये वैकेंसी आपके लिए आई हुई है एसएससी में, लगभग 2900 वैकेंसी लड़कियों के लिए आई हुई है ऑल इंडिया की गर्ल्स के लिए। सबसे पहले जो एसएससी में आपका फॉर्म लगेगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा सभी का। इसमें परसेंटेज नहीं देखी जाती है, सिंपल 10वीं पास लड़कियों को फॉर्म लगाना पड़ता है और आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो फिर आपकी रनिंग होगी, अगर रनिंग पास कर लेते हो उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी एसएससी में। और बिल्कुल आसान है एसएससी में जाने का तरीका। अब बताते हैं आर्मी में क्या क्या होता है, चलो आपको बताते। सबसे पहले मैं आर्मी की एज आपको बताना चाहता हूं। आर्मी में आपकी एज जो मांगी जाती है वो 17.5 से 21 वर्ष। इसमें किसी भी कास्ट को छूट नहीं दी जाती है, सभी को 17.5 से 21 वर्ष तक आपकी एज देनी पड़ती है, इतनी ही एज इसमें मांगी जाती है। और आपको इसमें हाइट 152 सेंटीमीटर, सभी को सेम हाइट देनी पड़ती है। सभी राज्यों की गर्ल्स के लिए कोई भी छूट नहीं है, ना ही किसी कास्ट को छूट है। इसमें जो 10th क्लास में आपके 45% नंबर चाहिए। उसके बाद जब आपका फॉर्म लग जाएगा उसके बाद आपका 10th क्लास के मार्क्स देखे जाएंगे। लगभग जिनके 80% मार्क्स होंगे उनका ही एडमिट कार्ड आता है। आर्मी में लगभग हर साल 100 वैकेंसी आती है, हर साल आती है, मगर 100 वैकेंसी आती है। एसएससी की 2-3 साल के बाद आती है, लगभग 3000 से लेके 5000 तक 2-3 साल के बाद भर्ती आती है। हर साल में लड़कियों को आर्मी की एक भर्ती मिलती है। लगभग उनकी जो भी लाइफ है जिनमें भर्ती देखते हैं उनमें उनको 4 भर्तियां देखने को मिलती हैं लड़कियों को। और एसएससी की बात करें, जनरल लड़कियों को 2 भर्तियां मिलती हैं एसएससी की, ओबीसी एससी को इनको 3-3, 4-4 भर्तियां देखने को मिल जाती हैं। तो आपको किस में जाना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आर्मी में 100 वैकेंसी आती है, एज भी कम है और हाइट ठीक ठाक है, मार्क्स भी एसएससी से ज़्यादा हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ परसेंटेज देखी जाती है, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर आपकी रनिंग होती है, फिर मेडिकल होता है, लास्ट में एग्जाम होता है। एसएससी का पहले एग्जाम होता है, फिर दौड़ होती है, फिर मेडिकल होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एसएससी की काफ़ी पोस्ट आई है, आर्मी की भी पोस्ट आई है। अगर उनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो, इंस्टा की आईडी दिख रही है, इधर मैसेज करें। आपको पहले ट्राई करनी चाहिए लड़कियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ एसएससी में। अगर आप दोनों में से किसी में भी जाना चाहते हो तो आप एसएससी में ट्राई करें। अगर आपका एक ही है कि एक में जाना है, आर्मी में ही जाना है, तो फिर आप आर्मी की तैयारी करें। अगर हमारी तरफ से आपको बताया जाता है तो एसएससी में आप तैयारी करें एग्ज़ाम की। एग्जाम पास कर लेते हो उसके बाद आपकी दौड़ होगी, फिर दौड़ की पास करना, नहीं तो दोनों की आप कर सकते हो। अगर आपके 90% से ऊपर नंबर है, कम है, लगभग 80 से ऊपर 80% से ऊपर नंबर है, तो आप दोनों को एक साथ लेकर तैयारी कर सकते हैं। और एज आपकी 17.5 से 21 वर्ष के अंदर है तो आप दोनों में तैयारी कर सकते हैं। अगर एज ऊपर है, 10th क्लास के नंबर कम है, तो आप एसएससी की तैयारी करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद। अगर फॉर्म और